एवं कल्याण। जीवन में सभी प्राणी सुख की कामना करते हुए जीवन को शांतिमय बनाने के इच्छुक होते हैं। कोई भी प्राणी अशांति नहीं चाहता। उसमें मानव प्राणी अपने कल्याण के लिए अग्रसर रहता है। कल्याण करने के लिए हमें किन किन साधनों की आवश्यकता है? किसी भी कार्य करने के लिए, किसी भी साध्य तक पहुंचने के लिए साधन की महती आवश्यकता होती है। यदि साध्य तक पहुंचना है, हम साधन को ना अपनाएं तो साध्य तक पहुंच पाना हमारे लिए असंभव हो जाता है। इसी प्रकार हम अपने कल्याण, अपने स्वरूपस्थ, अपने आप को समझने के लिए, जानने के लिए, उसमें टिकने के लिए क्या साधन अपनाएं जिससे कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा, जो जानहु जग जीवना, जो करहु जीव को सार। जो जानहु जग जीवना, करहु जीव को सार। जियरा ऐसा पाहुना, मिले न दूजी बार। अब ये जीव का सार क्या है, समझने की आवश्यकता है। अगर हम अपने चेतन के लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, यदि हम उस कल्याण की भूमिका को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें जीवन में साधना को अपनाना होगा। और साधना को जाने बिना हम साधना को अपना किस प्रकार से पाएं? कभी कभी कुछ लोग ये प्रश्न कर देते हैं, साहेब जी, हमारे देश में विभिन्न सिद्धांत के लोग हैं और विभिन्न सिद्धांत के लोग होने से मान्यताएं विभिन्न प्रकार की हैं। फिर सभी संप्रदाय के लोग ये चाहते हैं कि हमारा ही कल्याण होगा, हमारी संप्रदाय का ही कल्याण होगा, दूसरों का कल्याण कदापि नहीं हो सकता है। ठीक है, अपना अपना सौदा सभी बेचना चाहते हैं, किंतु सद्गुरु कबीर कहते हैं, यदि विवेकहीन होकर के हम किसी भी मार्ग को अपनाएं, किसी भी संप्रदाय को अपनाएं, निश्चित है हम गंतव्य लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, इसके 3 सोपान हैं। कौन कौन? पहला सोपान है जड़ और चेतन का यथार्थ बोध। दूसरा सोपान है शुद्ध रहनी। और तीसरा सोपान है दृढ़ वैराग्य। सज्जनों, यदि तीनों किसी के पास, बड़ा अच्छा होगा। चौपाई अगर दोहराएं साथ साथ तो और भी सुंदर होगा। गगन समीर नल जल धरणी, गगन समीर
अनल जल धरणी, इनकर नाथ सहज जल करणी, इनकर नाथ सहज जल करणी। गगन समीर अनल जल धरणी, गगन समीर अनल जल धरणी, इनकर नाथ सहज जल करणी, इनकर नाथ सहज जल करणी। मानसकार गोस्वामी जी कहते हैं गगन आकाश, समीर पवन वायु, अनल अग्नि, जल और धरती, इनकी सहज जड़ रूप से करनी है। इनमें कोई चैतन्यता नहीं है, ये स्वाभाविक जड़ हैं। किंतु आगे चल करके क्या कहते हैं, मानसकार स्वयं ही अपने मानस में ये कहलवाते हैं कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, कोई अलग से करतार साबित कर दिया है। वास्तविकता विचार करना होगा। तीसरी कोई शक्ति नहीं, एक जड़ है, दूसरा चेतन है, और इस जड़ चेतन को हमें समझना होगा। जब तक इसका यथार्थ बोध ना हो, वास्तविकता हमारे जीवन में कल्याण पथ में हम अग्रसर ना हो पाएंगे। गीताकार ने भी इसी बात को दोहराए। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा, प्राकृति पुरुषम चैव विद्य अनादि उभावपि, विकारांश गुणांश प्रकृति ही संभवः। पुरुष और प्रकृति ये दो हैं। प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। गुण और दोष प्रकृति में है, चेतन में न गुण है न दोष है। छह भेद प्रकृति में है, चेतन में कोई भेद नहीं। तो उसका ज्ञान गुण है, आकार गुण है, शक्ति गुण है, क्रिया भी गुण है। ज्ञान ही उसका सब कुछ है, चाहे आकार सुख शक्ति क्रिया जितने भी हैं वो ज्ञानाकार ही है, उसमें भेद नहीं है। किंतु जड़ में छह भेद हैं, आकार सुख शक्ति क्रिया गुण धर्म स्वभाव, ये छह भेद चेतन में बिल्कुल नहीं, ये जड़ में है। और इसीलिए जड़ ना अपने को जान पाता है और ना दूसरे को जान पाता है। चेतन अपने स्वयं को भी जानता है और दूसरों को भी जानता है, क्योंकि जानना धर्म केवल चेतन का है, जड़ का धर्म जानना है ही नहीं। इसलिए हमें विवेक करना होगा। जब जड़ का धर्म जानना है ही नहीं, जड़ सदैव इससे भिन्न है, इसलिए वो अपने आप को भी कैसे जानेगा और दूसरे को भी कैसे जानेगा। तो यहाँ पर गुरुदेव ने कहा कि जिनको जड़ और चेतन का यथार्थ बोध हो, ये पहली शर्त है। जड़ और चेतन का यथार्थ बोध के बिना संभव नहीं, क्योंकि संग्रह त्याग न बिनु पहचाने और ताते कछ गुण दोष बखाने। गुण और दोषों की जब तक हमें पहचान ना होगी, जब तक हम ग्रहण किसका करें और परित्याग किसका करें। इसलिए अनिवार्य है गुण और दोषों की परीक्षा। जब तक हम गुण और दोषों की परीक्षा नहीं कर पाएंगे, ग्रह और त्याग भी हम ग्रहण भी नहीं कर सकते और त्याग भी नहीं कर सकते। इसलिए पहली शर्त महापुरुषों ने लगाई, यथार्थ जीवन होगा। शुद्ध रहने के बिना कल्याण संभव नहीं है। कितना ही कोई जड़ और चेतन का यथार्थ निर्णय कर ले, यथार्थ बोध कर ले,
लेकिन तदनुसार जीवन में अगर रहनी नहीं तो भी कल्याण नहीं होगा। यथार्थ बोध तो है, कल रहने शुद्ध नहीं, और जहां शुद्ध रहनी है यथार्थ बोध नहीं। तो यथार्थ बोध के बिना शुद्ध रहनी अधूरी, और शुद्ध रहनी के बिना यथार्थ बोध अधूरा है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के पूर्ण जब होगी जब दोनों ही एक साथ साथ में हो, इसलिए दोनों की आवश्यकता है। और एक तीसरा और सदगुरु ने कहा है दृढ़ वैराग्य। कुछ भक्तगण ये प्रश्न करते हैं वैराग्य तो केवल संतों के पास है, हमें वैराग्य की क्या जरूरत, हम तो घर गृहस्थी में हैं। सज्जनों, बहुत महती आवश्यकता है आप लोगों को। एक बात और समझ लें, जिसका रोग अगर छोटा है तो उसको कम दवा की जरूरत पड़ती है, लेकिन यदि जिसका रोग बड़ा है तो उसे अधिक दवा की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उनको तो पद पद पे जरूरत है, क्योंकि ज्यादा समस्याएं उन लोगों के सामने हैं, और जब ज्यादा समस्याएं हैं तो ज्यादा दवा की भी जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार से वैराग्य है दवा। बिन वैराग न बिन मुक्ति है, बिन वैराग न ज्ञान, बिन वैराग न भक्ति है, बिन वैराग न शान। ताते मुख्य प्रधान है सबको यह वैराग्य, गुरु कृपा जा पर भई ते पावत बड़ भाग। भोजन करने के लिए बैठे और आपके मन में अगर आसक्ति है, क्या करें, आज घी नहीं मिला कैसे खाएं, आज दूध नहीं मिला कैसे भोजन कर लें, तो आपको भी वैराग्य की आवश्यकता है। समय अनुसार जैसा मिला आप खा लें, यही तो वैराग्य है। आज नमक नहीं पड़ा दाल में, उठाए थाली फेंक दिया, क्या बना के रख दिया है पशु के जैसे। जरा विचार कीजिए, वह कोई अपने अकेले के लिए भोजन नहीं बनाए हैं। जो भी भंडारी हो, चाहे आपके घर के हों या समाज के, केवल अकेले के लिए भोजन नहीं बनाया गया है, भोजन सबके लिए बनाया गया है। और वो भी वह भोजन को करेंगे, और जब वो भोजन करेंगे तो आपको अपने आप में महसूस करेंगे वो कि देखिए कितने सज्जन हैं, बिना नमक की दाल को खा गए लेकिन बोलते भी नहीं। साहेब जी हमारे अक्सर करके एक दृष्टांत दिया करते हैं। एक समय पर एक सज्जन के यहाँ पर पुत्र की शादी हुई, बहू आई। जब बहू आई तो कहीं कहीं रिवाज होता है कि नई बहू के हाथ का भोजन अपने इष्ट मित्रों को बुला करके उनको करवाया जाता है। उस बहू को भी बताया गया कि बेटी तुम भोजन बनाओगी और हम अपने गांव के जो मान्यवर लोग हैं उनको बुलाएंगे, उनको भोजन कराएंगे। उसने कहा कोई बात नहीं, हो सकता है यहाँ की ऐसी रीति हो और रीति को पालन करना पड़ता है। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से भोजन बनाई। भोजन तो श्रद्धा से बनाई, किंतु हुआ ये कि दाल में नमक अधिक हो गया और सब्जी में मिर्चा अधिक हो गया। जब दाल सब्जी में मिर्चा अधिक हुआ, सब लोगों को ससुर जी बड़े प्रसन्नता पूर्वक भोजन पारस करके करा रहे थे। सब लोग भोजन करके चले गए। बाद में ससुर जी, उस बहू के ससुर, भोजन करने के लिए बैठा, और जब भोजन करने बैठा तो दाल में नमक बहुत तेज था और सब्जी में मिर्चा। विचार पहले उनको एकदम से उद्वेग आया, कहा इसको बनाने का भी सहूर नहीं है, लोगों ने क्या कहा होगा, ये देखो भोजन भी बनाना ठीक से नहीं जानती है। मन में आया, लेकिन मन की बात को मन में रोक लिया, क्योंकि विचारवान था, विवेकवान था। और जो विवेकवान होता है ना, मन में वेग उठेंगे उसके भी, लेकिन उसके अंदर क्षमता होती है रोकने की। उसने रोक लिया, और रोकने के पश्चात में बड़े प्रेम के साथ भोजन करने लगा। कुछ समय बीता, थोड़ा भोजन किया था। बहू पूछती है,
कहा पिताजी भोजन कैसा बना? कहा बेटा बहुत बढ़िया भोजन बना। यद्यपि बढ़िया तो नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा बहुत बढ़िया भोजन बना है। कहा पिताजी सब्जी? कहा बहुत बढ़िया बेटा, लेकिन सब्जी में मिर्चा इतना अधिक था कि उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। बहू ने पूछा पिताजी आपके आंखों में आंसू? कहा बेटा ये प्रेम के आंसू हैं। यद्यपि प्रेम के आंसू नहीं थे, मिर्चा के आंसू थे, लेकिन फिर भी कहते हैं प्रेम के आंसू। तो बहू ने सोची जब प्रेम के आंसू है पिताजी के और इतने प्रेम से खा रहे हैं तो एक चम्मच सब्जी और दे देना चाहिए। इसलिए कहने लगी, कहा पिताजी एक चम्मच सब्जी और दूं? कहा नहीं नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, ज्यादा प्रेम बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए उतना ही रहने दो जितना की सीमा है। मैं कह रहा था वैराग्य, यदि आपके मन में वैराग्य की भावना ना हो, आपके मन में आसक्ति हो, तो वह भोजन को भी आप तिरस्कार करेंगे, उस व्यक्ति की भी तिरस्कार करेंगे। बाद में जब बहू भोजन करने बैठी, अपने ससुर पर अगाध श्रद्धा हुई उसकी। कहा ओहो मेरे ससुर इतने सहन शक्ति, देखिए इसमें नमक भी ज्यादा है, मिर्चा भी अधिक है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ बोला नहीं और कह रहे थे कि भोजन बहुत बढ़िया बना है। उसकी श्रद्धा इतनी बढ़ गई कि वह जीवन भर के लिए अपने ससुर के उस सहन शक्ति को भुला ना सकी। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में वैराग्य की पद पद पर आवश्यकता है, चाहे ग्रस्त हो या विरक्त। वैराग्य का मतलब केवल यह नहीं होता कि आप घर छोड़ करके बाहर चले जाएं। यदि घर छोड़ करके बाहर चले जाएं तो भी वह वैराग्य नहीं होगा। कितने लोग घर छोड़ करके बाहर गए हैं, लेकिन क्या वैराग्य है? एक नानक जी महाराज की कुछ पंक्ति मुझे याद आती रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में नानक जी ने लिखा है, नानक निरखो बेल तैं पाक भयो पुनि कांच, कुल का नाता छोड़ दे तब बैरागा सांच। नानक जी कहते हैं बेल के फल का प्रमाण देकर के, प्रमाण प्रमेय है, कहा नानक निरखो बेल तैं, हे नानक अपने आप को संबोधित करते हुए कहते हैं इस बेल के फल को निरखो। कहा क्यों, क्या निरखें? कहा जाता है कि बेल के फल में जब पकने का समय आता, बेल का फल पक जाता है, और पकने के बाद में कोई भी फल हो जब पक जाता है तो एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि वो फल डाल से टूट के अपने आप गिर जाता है। किंतु कभी कभी बेल का फल डाल में टूटता नहीं, उसी में लगा रह जाता है, और जब बेल के फल में पुनः दोबारा फूल और पत्ते आते हैं तो वह फल कच्चा हो जाता है, और कच्चा होने के बाद साल भर वह फल उसी जगह लगा रहता है, उसके पश्चात ही कहीं पक करके गिरता है। अच्छा, ये बात मैंने नानक जी की पढ़ा था, किंतु मैंने इसका प्रैक्टिकल किया। सन 83 में मैं सहारनपुर में था, साधु शरण साहब जी थे उस समय। साधु शरण के साहब के आश्रम में फल पेड़ था इसका, बेल का, वहाँ पर मैं गया। जेठ आषाढ़ के महीना था और वहाँ फल पके हुए थे। मेरे को ये पंक्ति याद आई, मैंने कहा परीक्षा करके देखना चाहिए ये कितना सत्य है। संभव सभी काफी फल गिर गए थे, 2 फल लगे रहे, और मैं उन फलों को रोज उठ करके सुबह देखता रहा, गिरे कि नहीं गिरे, गिरे कि नहीं गिरे। एक दिन थोड़ी सी हवा आई, एक फल उसमें से गिर गया, लेकिन एक फल लगा रहा। जब लगा रहा, दोबारा जब वो फूल और फल उसमें आए पेड़ में, वह फल पीला से एकदम हरा हो गया। ये मेरा प्रैक्टिकल रूप है। तो ये तो एक बेल के फल का प्रमाण दिया सदगुरु ने, लेकिन वास्तविकता है क्या? कुल का नाता छोड़ दे। हम बैराग ले लेते हैं, भेष पहन लेते हैं,
कपड़े पहन लेते हैं, बड़ी सरल बात है कपड़ा पहनना, कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन परिवार का मोह नहीं छूटता है, घर का द्वार नहीं छूटता है, भेष लेने से लाभ क्या। इसलिए सदगुरु कहते हैं कुल का नाता छोड़ दे, अपने परिवार का नाता, कुल का नाता, मैं मेरे की ममता, जब तक इसको नहीं छोड़ पाओगे तब तक बैराग आप निभा नहीं सकते हैं। यह अधूरा बैराग होगा, अधकचरा बैराग होगा। सबके मन में उस समय बैराग उत्पन्न हो जाता है जब व्यक्ति शमशान भूमि में जाता है। सब लोग कहते हैं एक दिन ऐसे ही हम सबको छोड़ना होगा, एक दिन छूट जाएगा सब, लेकिन जब घर आते हैं बैराग का पता नहीं लगता है। क्षणिक बैराग होता है, दुख के समय क्षणिक बैराग होता है, कष्ट आता है, क्षणिक बैराग होता है, लेकिन पुनः वह बैराग टिकाऊ नहीं होता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कुल का नाता छोड़ दे। कुल का नाता क्या है? मैं मेरी की ममता, परिवार का मोह, ये कुल का नाता है, हम इसे नहीं छोड़ पाते हैं। और जब ये नहीं छूट पाता है तो गुरुदेव कहते हैं तो बैरागा कांच, वह बैरागा कच्चा बैराग है, बेल के फल के समान कच्चा हो जाएगा। जो मन में उठा है बैराग वो भी ढीला पड़ जाएगा, और ढीला पड़ जाने के पश्चात हमारे जीवन का कल्याण कभी संभव नहीं हो सकता है। इसलिए महापुरुषों ने ये 3 बातें बताई। यदि आप अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हो, अपने जीवन में उस पद को प्राप्त करना चाहते हो, तो ये 3 बातें को ध्यान रखें। प्रथम बात बतलाया था मैंने, जड़ चेतन का यथार्थ बोध। सज्जनों, नाना प्रकार की संप्रदायों में हम ना जाएं, और अगर जाते भी हैं तो जरा परीक्षा करके देख लें कि जड़ और चेतन का यथार्थ बोध है या नहीं। अगर जड़ चेतन का यथार्थ बोध है और शुद्ध रहनी है, दृढ़ वैराग्य है, किसी भी संप्रदाय में हो, कोई भी मार्ग का अवलंबन करने वाला हो, उसके कल्याण को दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। और तीनों में से यदि एक भी कमी है तो पारक सिद्धांत का ही व्यक्ति क्यों ना हो, उसका भी कल्याण संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए बड़ी मार्मिक बातें सद्गुरु ने हमें बताए। ये कल्याण के 3 सोपान। पहला सोपान है जड़ चेतन का यथार्थ बोध, दूसरा सोपान है शुद्ध रहनी, और तीसरा सोपान है दृढ़ वैराग्य। ये तीनों हमारे जीवन में हैं तो कल्याण ही कल्याण है। और यही सदगुरु कबीर ने कहा, जो जानहु जग जीव ना करहु जीव का सार। यदि आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, अपने जीवन में कल्याण चाहते हैं, जीवन का सार है, जीव का सार है, अपने आप के स्वरूप स्थिति कर लेना। सदगुरु ने कहा, जहाँ धीर गंभीर अति निश्चल तहाँ उठ मिलहु कबीरा। इसलिए हम ये तीनों को आत्मसात करें और तीनों को आत्मसात करके अपने जीवन का कल्याण करें। अधिक न कहते हुए अपनी वाणी को इसी जगह विराम दूं, क्योंकि हमारे बीच में साहिब जी विराजमान हैं। उनके मुखारबिंद से हम उनकी अनुभव युक्त वाणी को सुने, हमारा हित होगा कल्याण। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। 5:30 तक ना, आज 5:30 बताए हैं ना, है ना? आज ज़्यादा डोज देना पड़ेगा, आज ज़्यादा डोज देना पड़ेगा सबको। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की, संत समाज की,
आज के आनंद की ध्यान मूलम गुरोरमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरोर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। बंदों सत्य कबीर के चरण कमल सिरनाए जासु ज्ञान दिन करन कर भ्रमतम देत नसाए। इस सत्संग का तीसरा आखिरी दिन है, तीसरे दिन का ये आखिरी सत्र है। इस आयोजन में उपस्थित गोपालगंज से पधारे हुए हमारे साहब जी, यहाँ की अध्यक्षा श्री समता साहब जी, वंदनीय संत गुरुजन, परमार्थ साधना में लगी हुई साध्वी बहनें, धर्म परमार्थ प्रेमी सज्जनों, माताएं, नगरवासियों, हम 3 दिनों से संतों की वाणी सुन रहे हैं। ये है कि हमारा जो भारत है अध्यात्मवाद देश रहा है और यहाँ सुनने और सुनाने की प्रथा रही है। प्राचीन समय में भी वैदिक काल में इसे कहा जाता था ब्रह्म सभा। ऋषि लोग सुनाते थे, उनके शिष्यगण सुनते थे। पौराणिक काल में इसका नाम आया कथा, कहानी के कथा के रूप में धर्म की चर्चा होती थी। फिर धीरे धीरे लोग इसको कहने लगे सत्संग। संत मत जब आया तो सत्संग कहने लगे और आज इसको कहते प्रवचन, कल्याणकारी वचन। इससे क्या होता है, इससे हमारे भीतर का जो कलिमल अज्ञान भरा हुआ है ना, समझी भरी हुई है, वो समझ में आती है और सत्संग के द्वारा हम समझ करके उसको त्याग करके अपने जीवन को सुखी बना लेते हैं। इसलिए हमारी ये पुरानी प्रथा है। अपनी बात में आगे रखूं आप लोगों के सामने, इसके पहले एक छोटा सा पद गा लूं। पद बड़ा सुंदर है, बन सके दोहराइए। मन पगले गुरु का नाम जप ले, मन पगले गुरु का नाम जप ले, मन पगले गुरु का नाम जप ले, मन पगले गुरु का नाम जप ले। तू बैठ साधना कर ले, तू बैठ साधना, कभी तो प्रभु मिल जाएंगे, कभी तो प्रभु मिल जाएंगे। मन मन पगले गुरु का नाम जप ले, मन पगले गुरु का नाम ये मत गभ करे बेटों का, मत गभ करे बेटों का, हाँ मत सोच करे बेटों का, मत सोच करे बेटा तो न्यारा हो जाएगा, बेटा तो न्यारा हो जाएगा। मन मन पगले गुरु का नाम जप ले, मन पगले गुरु का नाम तू बैठ साधना कर ले, तू बैठ साधना कर ले। कभी तो प्रभु मिल जाएंगे, कभी तो प्रभु मिल जाएंगे। मन पगले मत गर्भ करे बेटी का, मत गर्भ करे बेटी का, मत सोच करे बेटी का, मत सोच करे बेटी का। बेटी को दामन ले जाएगा, बेटी को दामन ले जाएगा। मन पगले
मन पगले गुरु का नाम जप ले, मन पगले गुरु का नाम जप ले। हे मत गर्भ करे माया का, मत गर्भ करे माया का। मत सोच करे माया का, मत सोच करे माया का। माया तो तेरी लूट जाएगी, माया तो तेरी लूट जाएगी। मन पगले, हे मन पगले गुरु का नाम जप ले, मन पगले गुरु का नाम जप ले। हे तू बैठ साधना कर ले, तू बैठ साधना कर ले। कभी तो प्रभु मिल जाएंगे, कभी तो प्रभु मिल जाएंगे। मन पगले, हे मत गर्भ करे यौवन का, मत गर्भ करे यौवन का। मत सोच करे यौवन का, मत सोच करे यौवन का। बुढ़ापा एक दिन आ जाएगा, बुढ़ापा एक दिन आ जाएगा। मन पगले, मन पगले गुरु का नाम जप ले, मन पगले गुरु का नाम जप ले। मत गर्भ करे काया का, मत गर्भ करे काया का। मत सोच करे काया का, मत सोच करे काया का। काया तो तेरी छूट जाएगी, काया तो तेरी छूट जाएगी। मन पगले, हे मन पगले गुरु का नाम जप ले, मन पगले गुरु का नाम जप ले। हे तू बैठ साधना कर ले, तू बैठ साधना कर ले। कभी तो प्रभु मिल जाएंगे, कभी तो प्रभु मिल जाएंगे। मन पगले, बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। बहुत दिन की बात है, होगा सन 73-74 में। तो मैं इसी छत्तीसगढ़ में घूम रहा था। एक गांव में गया था जिसका नाम था देवरी। एक लड़के ने प्रश्न किया कि गुरुजी, जब कोई किसी का अभिवादन करते हैं, पूजा करते हैं, तो पैर की करते हैं। चरण का अभिवादन किया जाता, पैर छुआ जाता है, चरण पूजा कहते हैं। श्रेष्ठ है मुख, मुख की पूजा होना चाहिए। ऊंचा है सिर, सिर की पूजा होना चाहिए, सिर का अभिवादन होना चाहिए। ये पैर का क्यों होता? मैंने कहा अभिवादन होता, मान्यता होती, पूजा होती किसकी? जिसकी प्रगति होती उसकी। जिससे प्रगतिशील होता है उसका अभिवादन होता, उसकी पूजा होती, उसकी आराधना होती, उसकी प्रशंसा होती। तो शरीर को गति देता है चरण, और जीवन की प्रगति देता है आचरण। इसलिए आचरण वाले महापुरुषों की पूजा होती है। पूज्य कौन होता? जिसके पास सद्गुण हो, सदाचार हो, आचरण हो। अभी अभी साहब जी बता रहे थे, आखिरी चीज बड़ी गजब की थी। वो क्या था? वो था आदमी का वैराग्य और आचरण और सदाचार। यही आदमी के जीवन में मानव को श्रेष्ठ बनाता है। इसलिए मनुष्य को क्या कहा जाता है? प्रतिष्ठित प्राणी। संसार में प्रतिष्ठा पशुओं की नहीं होती, किसी और प्राणी की प्रतिष्ठा नहीं होती, प्रतिष्ठा होती मनुष्य की। और प्रतिष्ठा आदमी क्यों पाता है? जब उसमें कोई गुण हो, सद्गुण हो, पूज्य हो। बड़ा एक सुंदर सूत्र है,
धनवान की प्रतिष्ठा और प्रशंसा होती है, आदर होता है, और गुणवान की प्रशंसा होती है, और वैराग्यवान त्यागवान की पूजा भी होती, प्रशंसा भी होती और प्रतिष्ठा भी होती है। इसलिए कहा जाता है जो सद्गुण संपन्न व्यक्ति होता है, चरित्रवान व्यक्ति होता है, वह स्वयं अपना भी उत्थान करता और दूसरे का भी करता, क्योंकि उसके पास चरित्र है और आचरण है। मैं बनारस में रहता था, तो वहां एक बार बैसाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध जयंती थी, बहुत बड़ा सम्मेलन था संपूर्णानंद विद्यालय में। विद्वानों को समय दिया जाता था 10-10 मिनट का। उसमें यह बताया गया था कि निर्वाण पुरुष जो है, त्यागी पुरुष, विरक्त पुरुष, समाज को भी कुछ दे सकता है या अपना ही उद्धार कर सकता है। वहां जितने भी विद्वान थे सभी ने कहा कि जो निर्माण होगा, जो त्यागी होगा, वो समाज को कुछ नहीं देगा, और समाज तो यदि वो लक्ष्य लगाएगा तो उसको प्रवृत्ति लेनी पड़ेगी, और जब प्रवृत्ति लेनी पड़ेगी तो फिर उसको निर्माण नहीं हो सकता वो। इसलिए निर्वाण पुरुष केवल अपना उद्धार करता है, समाज को कुछ नहीं देता। एक विद्वान थे उसमें जो अध्यक्ष थे, भारत के नहीं थे वो, साथ हो सकता तिब्बत के रहे, ज्यादा उम्र के नहीं थे, करीब करीब 25-26 साल के थे, पर विद्वान थे। जब उन्होंने अपना अध्यक्ष भाषण में बोला कि निर्माण ही पुरुष को सब कुछ समाज में दे सकता है, निर्माण पुरुष अपने निर्माणता से लोगों को आदर्श दे सकता है, और उसके आदर्श को सीख करके समाज का भी उत्थान हो सकता है। इसलिए निर्माण पुरुष, त्यागी पुरुष, विरक्त पुरुष ही समाज को कुछ दे सकता है और समाज उससे ले सकती है। जो संसार में फंसा हुआ, मोह में, राग में, ममता में, आसक्ति में, वो समाज को क्या देगा? इसलिए निर्माण पुरुष ही समाज को दे सकता। सदगुरु कबीर का उदाहरण दिया, जैसे संत कबीर थे, एक हाथ से मंगठा चलाते थे, लोगों को कुछ भी देते थे और वाणी के द्वारा उपदेश भी देते थे, और उनके चरित्र और उनके विचार को देख करके, उनके आदर्श को देख करके, उनकी आभा को देख करके समाज उनसे शिक्षा लेती थी। सबसे पहले होता आदमी का चरित्र, चरित्र के बाद व्यक्तित्व बनता है। यदि हमारा चरित्र बढ़िया हो तो चरित्र के बाद हमारा व्यक्तित्व बनता, और हमारे व्यक्तित्व को देख करके आदमी उससे सीख ले लेता है। कहानी का तात्पर्य है जो चरित्रवान व्यक्ति होता है, जो महान पुरुष होता है, जिसके भीतर त्याग और संपन्नता होती है, वो स्वयं सुखी होता है और समाज उससे आदर्श ले लेती है। उदाहरण देके बताऊं, जब सुखदेव को वैराग्य हुआ, सुखदेव को जब वैराग्य हुआ तो जाने लगे, उनके पिता व्यास समझाने लगे, पर वो समझ नहीं पाए। जान ले कि इनका वैराग्य परिपक्व है, तो उन्होंने कहा कि चलो अब इसके पास वैराग्य तो है पर ज्ञान नहीं है। आदमी के पास ज्ञान ना हो और वैराग्य मात्र हो तो आज बिना ज्ञान का लोग वैराग करते, कोई ठड़ेसी बना है, कोई मौनी बना है, कोई हाथ ऊपर किया है। इसलिए ज्ञान से ही वैराग्य की शोभा होती। ज्ञान है बोध और वैराग्य है त्याग। जब हमें सार और असार की परख नहीं होगी तो क्या छोड़ोगे और क्या पकड़ोगे। इसी प्रकार से उन्होंने सोचा कि चलो इसको ज्ञान भी सिखाना चाहिए, कहे चले जाओ तुम राजा जनक के पास ज्ञान सीखने के लिए। और पहले ही राजा जनक से खबर भेज दिया, के पास में खबर भेज दिया कि मेरा पुत्र सुखदेव आ रहा है और वो आपसे ज्ञान और वैराग्य की शिक्षा लेने आ रहा, इसलिए आप उसको ज्ञान देना, परंतु पहले परीक्षा कर लेना। परीक्षा करने के बाद में यदि उसके पास जिज्ञासा हो, उसके पास थोड़ी सी त्याग भावना हो, तब उसको ज्ञान भी दे देना। क्या ठीक? जब सुखदेव पहुंचे और पहुंचने के बाद में राजा जनक ने उनकी सबसे पहली परीक्षा ली। किस चीज की परीक्षा ली? उनके त्याग की, उनके आचरण की, उनके आदर्श की। आदमी के जीवन में तीन चीजें हैं जो आदमी के जीवन को बर्बाद करती। कौन कौन सी? सबसे होता है खाने का लोभ, खाने की आदत। दूसरे नंबर में होता है वस्तु का लोभ, और तीसरे नंबर में होता काम की आसक्ति। ये पूरे जीवन को आदमी के बर्बाद करती है। और ये छोटे छोटे बच्चों में भी संस्कार पाए जाते हैं। आप कहो कैसे?
सबसे छोटा जब बच्चा होता है तो पहले क्या खोजता है? खाने के लिए, दूध पीने के लिए, संस्कार है उसके भी। दूसरे नंबर में जब बड़ा होता है, छोटा सा थोड़ा सा रखने लगता है, तो वस्तु का लोग इसको पटका, उसको खींचा, उसको दचका, ये वस्तु का आकर्षण है। और अंत में जब जवान होता है तो आसक्ति। इसी प्रकार से ये तीन जो संस्कार है हमारे पूरे जीवन को बर्बाद करते हैं। और इन्हीं का त्याग और सुधार यदि जीवन में हो जाए तो बहुत कुछ हो जाए। इन संस्कारों को ही तो हटाना है, हटाना और कुछ नहीं। हमारे भीतर में जो संस्कार बने हैं उनको हटाना। जनक ने सोचा कि चलो ये तीन चीज की परीक्षा ले लो, ये महापुरुष है कि नहीं है, तो तीनों की परीक्षा लिया। सबसे पहले उन्हें कहाँ रखा गया? जहां पर अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे और अच्छे अच्छे भोजन सामग्री सब बढ़िया बढ़िया, वहीं पर रख दिया गया। शांत बैठे थे और उन्हें कह दिया जाता था रूखा सूखा, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि ये दे दो ये दे दो, कुछ नहीं, बड़ी शांति से। कहा जाता है कि 7 दिन हो गए, 7 दिन के बाद में पूछा गया कि वो महात्मा जी कैसे हैं? कह रहे महाराज वो तो बढ़िया बढ़िया पकवान भोजन बन रहे हैं और वहां पर बैठे हुए हैं और कुछ भी जो है उधर लक्ष्य ही नहीं, जो रूखा सूखा दे देते हैं वो खा लेते हैं। क्या ओ हो, इसने जिह्वा को जीता। ये पहली, सबसे पहले आदमी अपनी जिह्वा की आदत को कहाँ जीत पाता? खाने के लिए ये चीज पकड़ा, वो चीज पकड़ा, ये चीज लिया, वो चीज लिया। कितने लोग तो चोरा चोरा के भी खा लेते। चुटकुला बता दूं, एक जगह सत्यनारायण की कथा थी, गांव की कुछ महिलाएं भी आई कथा में, रिश्तेदार भी आए। तो कथा के बाद में जब भोजन हुआ तो उसमें बना था बरा। अब आप तो जानते छत्तीसगढ़ में बरा प्रसिद्ध है, और बरा को दही में डुबाया गया था। घर की जो महिला थी थोड़ी सी खाने की आदत थी, अब सोची कि चलो सबके साथ बैठूंगी तो 2 ही बरा मिलेगा, और बनाई मैंने बरा मेरे, इसलिए और अलग बैठती हूं तो लोग कहेंगे सब मेहमान के साथ नहीं बैठ रही है, इनका सम्मान फिर कैसे होगा, एक साथ बैठ के खाएं। अब क्या करूं, बड़ी संदेह में पड़ गई। तो बड़ी युक्ति रच लिया। जो आदमी की जैसी आदत होती वो योजना बना लेता। उसने क्या काम कर कि सबके साथ बैठी खाने के लिए, सबको तो परस दिया, बाद में आई तो भात के नीचे 3-4 बरा दबा लिया, 4-5 अच्छी तरह से। अब जब बैठी खाने के लिए तो सब ने कहा ज्यादा भात क्यों? कहे सवेरे जलपान नहीं की हूं इसलिए रख लिया हूं। कहा जाता है कि मन के पाप, पुरानी बीमारी और हमारे जीवन की विकृति, इसको छिपाओ मत, निकालो। हम इसको छिपा के रखते हैं। मन का जो पाप है कभी न कभी निकलेगा, छल है, कपट है, कभी न कभी खुलेगा, और बीमारी, पुरानी बीमारी बड़ा रोग पैदा कर देगी। इसलिए इनको निकालना चाहिए। उसने छिपा के रखी थी। इतने में छोटा सा नाती आया, खाते जाए धीरे धीरे, भात के साथ नोचते जाए, बिला के खाते जाए। छोटा सा नाती आया दौड़ते दौड़ते के, दाई मैं भी खाऊंगा। दूर रहे, दूर काहे के दूर रहे। पूरा बड़ा वो खार उखोड़ दिया और पटपट खाने लगा। लोगों ने कहा बड़ी गजब की है। आदमी गलत करता है तो भी अपनी अज्ञानता से उस गलत को छिपाता है। इसी का नाम है अहंकार। अपने पाप को भी आदमी छिपाता है अहंकार के बस, कि मैं गलत नहीं हूं, जबकि वो खुद गलत है। जब सब लोगों ने देखा कहने लगे कि सुनो बात ऐसी है, कहे ये ऐसे नहीं खाता है, जब ऐसी भात में छिपा के रखते तब मेरे साथ खाता, इसलिए इसके लिए छिपाई हूं। कितना कपट आदमी के भीतर। मैं बता रहा था कि यह खाने की आदत, आदमी के भीतर में खाने की आदत है, चाहे वो साधु समाज में हो चाहे किसी समाज में हो, जो स्वभाव वो नहीं छूटता। इसको कहते स्वाभाविक पूर्व के संस्कार, और इन संस्कारों को हम समझ के मिटाते हैं। तो इसी प्रकार से खाने की आदत। दूसरे नंबर में बता रहा था, फिर उनको कहां रखा गया, उनको हाथ का वो बच्चे कैसे हैं वो महात्मा जी? घरे कहे महाराज वो तो बढ़िया बढ़िया भोजन बन रहा, बड़े शांत बैठे हैं, सूखा सूखा दिया जाता है तो भी देखते नहीं, जो मिलता खा लेता। ओहो, पहली सीढ़ी पार कर दिया, इसके पास त्याग है, जिह्वा को इसने त्यागा हुआ है। फिर उनको 7 दिन कहाँ रखा गया? जहां पर हीरा मोती खजाना, अच्छे अच्छे वस्त्र थे, वस्तुएं रखी गई थी, और वहां पर रखा गया।
परंतु वो कहीं नहीं देखते, शांत बैठे। कितने लोगों की आदत होती है ये चीज देखे, वो चीज पकड़े, ये चीज छुए, ये वस्तु का आकर्षण होता है, परंतु एकदम शांत। पूछा गया 7 दिन और बीत गए, 14 दिन हो गए, पूछा कि महात्मा जी कैसे हैं? अरे क्या महाराज, तो हीरा मोती अनेक प्रकार की वस्तुएं सब रखी हुई हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे गहने, पर उधर लक्ष्य नहीं देते, शांत बैठ गया। ओहो, इसने लोभ को जीत लिया है, वस्तु का आकर्षण नहीं है। हमें जड़ चीजों का आकर्षण होता है, ये वस्तु, ये चीज ले लूं, ये पकड़ लूं, ये खा लूं, ये सब जड़ा शक्ति तो है। कहा जाता कि फिर उनका इसने दूसरी सीढ़ी पार कर गया। तीसरे जगह उन्हें कहां रखा गया? वहां रखा गया जहां महिलाएं संगीत गाती, नाच होते, गाने होते, गीत होते, श्रृंगार करती, उनके बीच रखा गया, पर बड़े शांत। जब पूरे 21 दिन हो गए तब पूछा गया कि वो महात्मा जी कैसे हैं क्या? अरे महाराज, वो तो बड़े बैरागमान है, देखते ही नहीं। महिलाएं गीत गा रही हैं, संगीत गा रही हैं, नाच रही, कूद रही, थोड़ा सा भी नहीं सिर हिलाते। कितने लोगों की आदत हो, जब गीत होता तो ऐसे ऐसे लटकने लगते हैं। ये क्या है? ये भी एक शब्द विषय है, शब्द विषय की भी एक आकर्षण होता है। तो इसी प्रकार से वो बिल्कुल नहीं लटक रहे, बड़े शांत बैठे हैं, और तो देखते ही नहीं। क्या हो, इसने काम को भी जीता, ये संत है, ये महापुरुष है। और सुखदेव ने उसकी पूजा और अर्चना की। वहां बड़े बड़े विद्वान महापुरुष थे, सभी महापुरुष ने राजा जनक ने उनकी पूजा की। तो राजा जनक से लोगों ने कहा, महाराज आप क्या कर रहे हो? पूजा होती संसार में श्रेष्ठ की, इसलिए प्राणियों में श्रेष्ठ मनुष्य है, और मनुष्य में श्रेष्ठ होता है विद्वान, इसलिए आप विद्वान भी हैं। और उम्र में श्रेष्ठ होता है वृद्ध, इसलिए आप वृद्ध भी हैं। और समाज में श्रेष्ठ होता है राजा, इसलिए आप राजा भी हैं। आप सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं, तो उस बच्चे की आप पूजा कर रहे हो। राजा जनक ने कहा, मैं बच्चे की पूजा नहीं कर रहा हूं, उसके आदर्श और उसके गुण की पूजा कर रहा हूं। कहानी का तात्पर्य कि प्रतिष्ठित प्राणी कौन होता है? मनुष्य होता है। और मनुष्य की प्रतिष्ठा कब सुरक्षित रहती है, वो कब प्रतिष्ठित बनता है? जब उसके पास में 3 चीज हो। मैं कभी कभी बताया करता हूं, जब लड़ाई के मैदान में योद्धा जाता है लड़ने के लिए समरभूमि में, तो 3 चीज महत्वपूर्ण है उसके पास। सबसे पहले हथियार, जिसके द्वारा वो वार करता है। दूसरे नंबर में है ढाल, जो वार को रोकती है। तीसरे नंबर में है कवच, जो शरीर को सुरक्षित रखता है। ऐसे ही हमारे जीवन में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के 3 चीज हैं। सबसे पहले हथियार रूपी विवेक और समझदारी, दूसरे नंबर में ढाल रूपी लज्जा और सील, तीसरे नंबर में और क्या कहते कवच रूप क्या चाहिए? भय। ये 3 चीज यदि आदमी के जीवन में हो, वो कभी भी गलत नहीं हो सकता, कभी भी कहीं गड़बड़ नहीं हो सकता। 3 चीज की जरूरत, विवेक, लज्जाशील और भय। जब अच्छा से अच्छा आदमी जब गलत करने जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है? विवेक होता है, काम गलत है मत करो। ये कहाँ का है? ये आत्मा के तरफ का। फिर दूसरे नंबर में मन में वासना है कि कर ले, मन की वासना तेज हो गई, वो विवेक को तोड़ देता। दूसरे नंबर में क्या होता है कि लज्जा आती, गलत करूंगा तो दुनिया क्या कहेगी। ये लाज किसको होती है? समझदार को, बेसमझ को नहीं। मन में दुर्वासना होती, उसको भी तोड़ के कर लेता। फिर उसके बाद में होता भय, दुख पाऊंगा, मार खाऊंगा, दुनिया में अपयश होगा, भय होता है। भय को वो रोक लेता है। यदि मन में वासना हो गई तो भय को भी छोड़ के कर लेता सब। उसको कहते बेशरम। बेशरम की कभी प्रतिष्ठा होती क्या? उसी की प्रतिष्ठा होती है जिसके पास संयम है, जिसके पास विवेक है, जिसके पास सील है और जिसके पास लज्जा है। इसलिए मनुष्य को प्रतिष्ठित प्राणी कहा है। आपके छत्तीसगढ़ में या सब जगह एक भाषा है, बाबू बाबू। ये बाबू शब्द का अर्थ क्या होता? बाबू शब्द का अर्थ होता है प्रतिष्ठित प्राणी। बाबू किसको कहते हैं? पिताजी को बाबू कहते हैं, बड़े होते थे। कोई ऑफिसर को बाबू साहब कहते हैं। गांव का कोई बड़ा आदमी हो उसको भी बाबू कहते हैं। ये प्रतिष्ठा का शब्द है। दूसरा प्यार का भी शब्द है। बाबू छोटे छोटे बच्चों को बाबू कहते कि नहीं?
इसलिए ये बाबू शब्द जो बना है ये कहां से बना, ये प्रतिष्ठा के द्वारा। मैंने तो एक जगह सुना था कि ये बाबू शब्द कहां से बना है, बदबू से, परंतु विवेक से देखा गया तो वो नहीं ठहरा। लोग कहते हैं कि ये बाबू शब्द बदबू से बना। जब हमारा भारत में अंग्रेज लोग आए पहले पहले तो कलकत्ता के आसपास आए। जब कलकत्ता के आसपास आए तो कलकत्ता में क्या होता है कि लोग मछली खाते हैं, छोटी छोटी पोखरियां होती हैं, पोखरी में मछली पाल लेते हैं और वो रोज रोज निकाल के खाते हैं। तो जब मछलियां निकाली जाती तो बदबू आती थी। तो लोग कहते थे अंग्रेज लोग कि ये नाक में आती से क्या है ये, क्या ये है बदबू बदबू। तो उनको बदबू कह के नहीं आता, बबू बबू करते थे और बबू से बंगाली शब्द बना। ऐसा किसी ने कहा था परंतु निर्णय से नहीं जमा, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब को 500 वर्ष हो गए और पहले उन्होंने बाबू शब्द कह दिया है और अंग्रेज तो अभी 200-250 के लगभग हुए। इसलिए ये बाबू शब्द बदबू से नहीं बना, बाबू शब्द बना है प्रतिष्ठित से। सदगुरु कबीर बड़ी सुंदर बात है, बाबू ऐसो है संसार तिहारो, हे प्रतिष्ठित मानो तुम्हारा जो संसार है कैसा है, दुख रूप है। ऐसे का अर्थ है दुख रूप। क्यों दुख रूप है? इसलिए दुख रूप है कि हम संसार में रहते पर संसार में जिंदगी जीना नहीं जानते, इसलिए दुख रूप है। यदि ढंग से यदि हम जिंदगी जीना सद्गुण से, सदाचार से, बोध वैराग से, तो सुखरूप भी तो हो सकता है। इस शरीर को पाकर के इस संसार में रह के कि तो हम बोध और वैरागों को धारण करते हैं और बोध वैराग धारण करके मुक्ति प्राप्त करते हैं, शांति प्राप्त करते हैं, तो सुखरूप भी तो हो सकता है। आज हम लोग साधना में लगे हैं, जो भी सज्जन साधना में लगे हैं, संसार को दुख रूप के लिए नहीं लगे हैं, सुखरूप बनाने के लिए लगे हैं। दुख रूप तो हम मन से बनाते हैं, संसार दुख रूप है ना, सुख रूप है संसार, तो संसार है। हम मन के द्वारा सुख भी बना लेते हैं और मन के द्वारा दुख भी बना लेते हैं। जब हम विकृति में जिंदगी जीते तो दुख रूप हो जाता, और जब हम संस्कृति से जिंदगी जीते हैं, सदाचार से जिंदगी जीते तो सुख रूप भी हो जाता। आज जो बड़े बड़े महापुरुषों का नाम होते संसार में तो हुआ, सदगुरु कबीर साहब और भी जितने भी महापुरुष हुए संसार में साधना किए, साधना करके ही तो ये संसार में आगे बढ़े। इसलिए उनके लिए संसार सुख रूप भी है। दुख रूप कब होता है? जब हम संसार में रहते उसमें जिंदगी जीना नहीं जानते। इसलिए इस संसार सार कहते बाबू ऐसो है संसार तिहारो। और संसार क्या है, एक और बात बताऊं। संसार का अर्थ होता, हमारे अध्यापक सादी थे वो बड़ा सुंदर अर्थ करते थे। दुख रूप कब होता है? संसार का अर्थ होता है जो पहले खेतों में सन बोते थे, जिसकी रस्सी आंटी जाती थी, सन, अंबाड़ी सन। तो उस सन का जो यदि सार कहो, अंदर वाले को सार कहो, तो वो सनकाड़ी टूटने वाली, और ऊपर वाले छिलके को सार कहो तो बांधने वाला। यही तो संसार है। पहले बांधता है मोह में, राग में, आसक्ति में, और फट से तोड़ देता है। ये तो संसार है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे प्रतिष्ठित मानो तुम्हारा संसार कैसे है? ऐसे सनकारी के जैसे है। पहले आदमी ममता में बांधता है, ममता में बांधा जाता है, और बाद में फिर ममता में बांध करके फट से तोड़ देते हैं। कौन किसका होता? जहां स्वार्थ होता है वही तो संसार है। ऐसो है संसार तिहारो। आगे बड़ी सुंदर बात बताते कि यहां क्या होता संसार में, तो यह कली व्यवहारो। यहां कली का व्यवहार होता। कली का अर्थ होता है, लक्षण अर्थ है पाप। पुराणों के अनुसार बताया गया है कि कलयुग में पाप होता था ज्यादा। सतयुग और द्वापर त्रेता युग में पाप नहीं होता था। पर केवल ये कवियों का कथन है। कलयुग में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में सभी पाप था। आदमी के पास मन है और आत्मा है, तो मन से पाप होते हैं, आत्मा से ज्ञान पुण्य होते हैं। पहले भी था। पौराणिक कथा उठा करके यदि देखिए तो सतयुग और त्रेता में भी पाप होता था। कितनी ऋषियों की पत्नियों को कौन उठा के ले जाता था, कितना अत्याचार होता था, कितनी लड़ाइयां होती, क्या पाप नहीं होता था? कलयुग का अर्थ होता आदमी के भीतर में जो काला मैलापना है, छल कपट राग देश, यही तो पाप करता है। तो बाबू ऐसो है संसार तिहारो, यह कली व्यवहार माने पाप का व्यवहार होता है। अब व्यवहार क्या चीज है? जीवन में जो हम क्रिया कर रहे हैं ये कर्तव्य भाव से नहीं करते हैं, हम स्वार्थ और अहंकार भाव से क्रिया करते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं हमारी दो प्रकार की भावना होती, एक कर्तव्य भावना
और एक अधिकार भावना। जहां अधिकार भावना होती वहां अहंकार का जन्म होता है और अधिकार की मांग करते हैं। मैं बाप का बेटा हूं इसलिए बाप की संपत्ति में मेरा अधिकार। जहां कर्तव्य भावना होती है वहां धर्म का जन्म होता है, धर्म भावना रहती है, इसलिए मैं बाप का बेटा हूं, मेरा धर्म है कि माता पिता की सेवा करना। जब माता पिता की सेवा करो तो अधिकार मिल ही जाएगा। हम अधिकार भावना से जिंदगी जीते हैं इसलिए हमारे जीवन में पाप होता। पुराने समय में यह होता था, धर्म भावना और कर्तव्य भावना का ज्ञान दिया जाता था। माता है, पिता है, गुरुजन है, इनका आदर करो, सत्कार करो, इनकी सेवा करो, इनकी रक्षा करो, ये हमारे धर्म ग्रंथ हमें बताते थे। इसलिए हमारे भीतर धर्म भावना थी। माँ पिता की सेवा करना, समाज की सेवा करना, प्राणियों को देवता के रूप में मानना, ये हमारी आदर्शता थी पहले। परंतु हमारे भीतर में धर्म भावना उठ गई, अधिकार भावना आ गई, सब हट गया। पुराने समय में जब लोगों के पास में धर्म भावनाएं थी, धर्म भावना अधिक थी, धार्मिकता थी, तो उस समय क्या होता था कि जो रिश्ते नाते लगाए जाते थे, ये कैसे लगाए जाते थे? धर्म जोड़ करके। धर्म पिता, धर्म माता, धर्म बहन, धर्म भाई। इसलिए उस समय ये धर्म भावना थी, धार्मिकता थी, धर्म भावना थी। अब वो धीरे 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 धर्म भावना उठ गई, अब हो गई अधिकार भावना। पुराने समय में जब धर्म भावना थी तो किसी पुरुषों से पूछा जाता था, भाई साहब ये आपकी कौन है? तो कहते थे, क्या कहते थे पुराने जमाने में, कि ये मेरी धर्म पत्नी है। धर्म भावना लगता था। धीरे धीरे फिर पढ़ाई लिखाई का जमाना आया तो कहने लगे कि ये मेरी और श्रीमती जी है। और आज के जमाने में धर्म भावना ही अधिकार भावना। क्या कहने लगे? ये मेरी मिसेस है। मिसेस माने बहाना बनाने वाली। और पहले पुरुषों से, महिलाओं से पूछा जाता था कि बहन जी आपके कौन हैं, तो पहले कहती थी ये मेरे धर्मपति हैं। फिर कहने लगी कि ये मेरे श्रीमान जी हैं। और आज की बहनें क्या कहती? ये मेरे हस्बैंड है। हस्बैंड मतलब मन मिला तो हंसदे, नहीं मिला तो बैंड हो गए। ये तो हस्बैंड है। जहां मन मिला तो हंस दिए और नहीं मिला तो बैंड हो गए। मैं बता रहा था कि धर्म भावना कहां से पैदा होती है? कर्तव्य भावना से धर्म भावना पैदा। धर्म से कर्तव्य होता है और कर्तव्य से धर्म होता है। अहंकार से अधिकार की मांग होती है और अधिकार की जहां मांग होती वही तो पाप होता। सदगुरु कबीर कहते, बाबू ऐसो है संसार तिहारो, यह कली व्यवहारो। यहां पाप का व्यवहार होता। दूसरा और भी पाप कली व्यवहार। कली का अर्थ दूसरा और होता। कली का अर्थ होता कल्पना का व्यवहार। संसार में हम जो व्यवहारिक जीवन जीते हैं ना, हम कल्पनाओं में पढ़ के जिंदगी जीते हैं। इसलिए कल्पनाओं में पढ़ के भी आदमी पाप करता है। देवी देवता भूत प्रेत तंत्र मंत्र जंत्र कल्पना ही तो है। और कल्पना में पढ़ के भी लोग पाप करते हैं। आपके छत्तीसगढ़ में पहले टोनी समझ करके कितनी महिलाओं को जिंदा गाड़ दिया जाता था। कितनी महिलाओं को जिंदा गाड़ दिया जाता था। एक कल्पना में करते तो पाप करते थे। घर परिवार में भी हम जिंदगी जीते हैं तो कल्पना में करके पाप करते हैं। उदाहरण देके समझाऊं। एक जगह एक लड़के की शादी हुई, घर में पत्नी आ गई। घर का जो बूढ़ा बाबा था बड़ा खुशी हो गया। कहा जाता कि जिस दिन बारात लौट करके आई उसी दिन बैल और भैंसा के लिए चारा देने के लिए पैराट में चला गया। और वहां गया तो वहां सर्प था, काट लिया, मर गया आदमी। घर वालों को यह भ्रम पैदा हो गई। इसी का नाम भ्रम है। ये बहू जो आई है ये खोड़ाल है। खोड़ाल का अर्थ है कि अशुभ। इसके आते ही ससुर मर गया। इसने ससुर को खा गई। क्या उसने ससुर को खा गई? हमारी घर पारिवारिक जीवन में भी हमारी ऐसे भ्रम पर कल्पना में हम पड़े रहते हैं। कुछ दिन के बाद उनको रहा नहीं गया और बहू के शरीर में तेल डाल करके उसको जला दिया गया। और अंत में सबको जेल की हवा खानी पड़ी। जो पुरुषार्थ करके हमारे भीतर प्रारब्ध का योग जगा था, उन्नति का समय आया था, बहू के साथ सुरक्षा, बहू को अच्छे रखते, बाल बच्चे परिवार घर अच्छा चलता, परंतु कल्पना में पढ़ के सबको जेल की हवा खाना पड़ा। इसलिए कहा जाता कि हम कल्पनाओं में पढ़ के भी कल्पना का भी व्यवहार करते हैं। आए हुए सुख को भी आदमी दुख बना लेता। इसका नाम क्या है? अज्ञान और ना समझी। हमारे पास विवेक नहीं है, समझ नहीं है, इसलिए हम व्यवहारिक जीवन में भी ये गलतियां करते हैं। एक जगह ये हुआ कि
किसी किसान के खेत के सामने एक खेत था, पीछे से घर था। सोचा कि चलो भाई मौके का खेत है, बिक रहा है, ले लो। खेत लेने को तैयार हो गए, चर्चा चलने लगी। घर की जो महिला थी उसका पेट दुखने लगा। अब पेट ज्यादा खाला ही हो गया, गैस वैस बढ़ गई हो तो दुखने लगा। तो पेट जब दुखने लगा तो उसने कहा कि बड़ा गड़बड़ है, देखो खेत की चर्चा चल रही और मेरा पेट दुख रहा है, मत खरीदो खेत, खरीदो खेत को, नहीं तो ये अशुभ है। कितना भरम। लोगों ने कहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगी, खेत खरीद लेते हैं। खेत खरीद लिया गया। खेत की फसल आ गई, 1 साल बीत गया। फिर हुआ कि खेत की जब फसल आई उसके बाद में महिला का पेट में फिर दर्द हुआ, और जब दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहा के पास में जाकर के बताया तो डॉक्टर ने कहा कैंसर की बीमारी हो गई। उस महिला ने कहा देखो ये खेती से तो कैंसर हुआ, नहीं तो कैसे होता, क्या पेट में घुस गया वो। कितने कितने भ्रम की मान्यताओं में पड़ करके हम प्रतिष्ठित प्राणी होकर के भी अपने आए हुए सुख को भी दुख बना लेते हैं। और अंत में कहा जाता उस खेत को बेच दिया गया और मरने वाली तो मरेगी। ये है कली का व्यवहार। साहब कहते हैं मानव, यदि आपके पास विवेक नहीं है, समझदारी नहीं है, इसलिए आप कली का व्यवहार तो कर दो। कितनी ना समझी का हम व्यवहार करते हैं। इतना प्रतिष्ठित मानव, इतना श्रेष्ठ मानव प्राणी, परंतु विवेक विचार ना हो करके पाप का व्यवहार करता है, और उसी पाप के व्यवहार में हम पड़े हुए हैं। मैं कह रहा था कि मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है। यह कली व्यवहार, हम छल करते हैं, कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको सच्चा देवता शास्त्रों में कहा है। देने वाला प्राणी कौन है? मनुष्य है। मैं मंदसौर में चर्चा कर रहा था कि देने वाला प्राणी मनुष्य, इसलिए सच्चा देवता मानव है। एक ने कहा महाराज ये भैंस 10 लीटर दूध देती, गाय दूध देती है, बैल बोझा खींचता है, गाड़ा खींचता है, क्या वो देता नहीं? उनको देते नहीं हो, लेते हो, मार के, पीट के, डांट के, फटकार के। सुख और दुख के आधार से, लोभ और भय के आधार से प्राणी जिंदगी जीता है, विवेक से नहीं। इसलिए स्वेच्छा से देने वाला प्राणी मनुष्य है, इसलिए श्रेष्ठ प्राणी है। इसलिए देने वाला प्राणी कौन है? ये मनुष्य। तो मनुष्य तो सच्चा देवता, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सच्चा देवता देने वाला प्राणी है। पशु पक्षी नहीं देते। ये 33 कोटि की जो हम कल्पना करते हैं, ये सब मानव ही थे। सद्गुण सदाचारी रहे, समाज को कुछ दिए, इसलिए उनका नाम देवता पड़ गया। अब कौन कौन से 33 कोटि देवता? शास्त्रों के आधार पर 33 कोटि देवताओं की कल्पना करी है। कोटि का अर्थ है करोड़। अब 33 करोड़ देवता इतने इकट्ठे हो जाएं तो झगड़ा करें तो वही नरक पैदा कर दें। कोटि का अर्थ होता प्रकार और श्रेणी। 33 श्रेणी के महापुरुष थे, और उन महापुरुषों ने समाज को कुछ दिया था, इसलिए उनको देवता की पदवी दी गई थी। देने वाला प्राणी मनुष्य, और मनुष्य तो सच्चा देवता है। कब? जब इसके पास सद्गुण और सदाचार आ जाए तब। तो 33 कोटि देवता कौन कौन है वे? 11 रुद्र, 12 आदित्य, अष्टवसु, प्रजापति, इंद्र। अष्टवसु और प्रजापति और इंद्र, ये 33 हो गए। अब वो 33 कोटि देवता जब रहे होंगे तब रहे होंगे, पर आज तो नहीं है वो। और उन देवताओं की कल्पना में पढ़ करके हम उनकी प्रतिमाओं से कुछ मांगे हैं तो कुछ मिलेगा क्या? ये भी तो कल्पना का व्यवहार है। उनकी प्रतिमा हम बना लें और प्रतिमा बना करके उससे मांगे तो कुछ मिलेगा नहीं। प्रतिमा होती प्रतीक, और प्रतीक से मांगा नहीं जाता, प्रतीक से आदर्श सीखा जाता। प्रतिमा होती प्रतीक, और प्रतीक कुछ देता नहीं है, प्रतीक क्या देगा? उससे आदर्श सीखा जाता है। जैसे कोई अध्यापक पहले रहे, हमें उन्होंने पढ़ाया था, आज वह अध्यापक नहीं है, और उनके फोटो को देख करके, उनके प्रतीक को देख करके, प्रतिमा को देख करके हम शिक्षा ले सकते, आदर्श ले सकते हैं। गुरुजी ऐसे थे, इस प्रकार से आदर्शवान थे, इस प्रकार से लोगों को जो है, टाइम तो हो गया, लोगों को समझाते थे, बताते थे, तो उनसे हम प्रतीक सीख सकते हैं। पर वो कुछ देगी क्या? आज जो गणेश की मूर्तियां बनाते हैं, ये भी प्रतीक ही है। अब उसकी मूर्ति बना करके आप उससे कुछ मांगो तो देगा क्या? वो माटी पत्थर का क्या देगा?
उसकी प्रतिमा से हम आदर्श ले सकते। गणेश का अर्थ गण माने समूह, एस माने मुखिया। किसी समाज के मुखिया को, किसी राष्ट्र के मुखिया को, किसी के घर के मुखिया को कैसे होना चाहिए? गणेश के समान। गणेश का सिर बड़ा। किसी समाज के मुखिया को चाहिए कि समझदार हो। गणेश की आंख छोटी छोटी। किसी समाज के मुखिया को चाहिए कि सूक्ष्मदर्शी हो। गणेश का पेट बड़ा। किसी समाज के मुखिया को चाहिए कि सबकी बात को पचे। कोई अच्छा भी कहता, कोई बुरा भी कहता, सबका काम करे। गणेश के पैर छोटे छोटे। किसी समाज के मुखिया को चाहिए कि धैर्यवान हो, तब तो समस्या का हल करेगा। ये गणेश का प्रतीक है। अब हम उससे कुछ मांगे तो मिलेगा नहीं। ऐसे ही 33 कोटि देवताओं की जो हमने परिक्रमा किया है, हम उनसे मांगे तो कुछ मिलेगा नहीं। ये मंदिर मूर्ति ये केवल प्रार्थना और आदर्श सीखने के लिए बनी। मंदिर क्यों बनाए गए हैं? वहां जा करके हम प्रार्थना करें। मूर्तियां क्यों बनाई गई हैं? ताकि इनसे आदर्श सीखें। पर आज हम उससे मांगते। तो मैं बता रहा था कि 33 कोटि देवता। अब 33 कोटि देवता आज कौन है? ये मनुष्य। 33 कोटि देवता सच्चा देवता, ये मनुष्य देने वाला। आप संपर्क किससे बनाते हैं? संबंध। गाय से, बैल से, भैंस से नाता नहीं बनाते। संपर्क और संबंध बनाते हैं मनुष्य से। इसलिए मनुष्य के बना लेते हैं नाते। दादाजी, भैया जी, मामा जी, काका जी, गुरु जी। भैंस को कोई काकी नहीं कहता और गधा को कोई मामा नहीं कहता। ये मनुष्य देने वाला प्राणी, इससे आप संपर्क जोड़ते हैं। इसी प्रकार से यदि देखो तो 33 कोटि देवता ये मनुष्य है। अब कौन से 33 कोटि है? मनुष्य के 33 नाते होते हैं। मूल नाते 33 है। और हम उनसे संपर्क जोड़ करके उनसे हम कुछ लेते हैं, संबंध जोड़ते हैं। 33 नाते हैं। अब कौन कौन से हैं? सबसे बड़ी होती माँ। माता कुल के 6 नाते। नाना, नानी, मामा, मौसी। नाना, नानी, मामा और मौसी और मामी और मौसा। कितने हो गए? 6। अब इसके बाद में पितृकुल के 6 नाते। माता, पिता, दादा, दादी, चाचा, फूफू, फूफा और चाची। कितने हो गए? 12। फिर अपने पिता के 6 नाते। माता, पिता, भाई, बहन, बहनोई, भौजाई। कितने हो गए? 18। और फिर उसके बाद में अपने 6 नाते। पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, बहू, दामाद। कितने हो गए? 18 हो गए। 24 हो नहीं 18 हुए। 24 हो गए। फिर अपने लड़के के 6 नाते। बहू, बेटा, नाती, नतनी, नथिया, दामाद, नथिया, बहू। कितने हो गए? 30। फिर 3 नाते। गुरु, शिष्य और मित्र। यही तो 33 नाते हैं। यही तो 33 कोटि देवता। इसलिए मनुष्य सबसे बड़ा देवता। यही 33 कोटि देवता है। 3 नाते होते धर्म के। 3 नाते होते हैं धर्म के। गुरु, शिष्य और मित्र। ये कोई रिश्तेदारी नहीं होती कि अपने शरीर संबंधी नहीं होते। और 30 नाते होते हैं जो है क्या कहते हैं कि शरीर संबंधी। यही तो मानव 33 कोटि देवता है। यही प्रतिष्ठित प्राणी मनुष्य है। इसलिए मानव का सत्कार करो, प्राणियों का सत्कार करो, मानव की सुरक्षा करो, प्राणियों का संपर्क बनाओ, उनसे अच्छे आदर्श करो। आज आप जो जितने त्योहार बनाते हैं, ये त्योहार मनुष्य के ही हैं। पर मनुष्य के त्योहार में आप पथरा लोग पूछते हैं। सबसे पहला त्योहार आता है गुरु पूर्णिमा। ये गुरु का त्योहार है, मनुष्य गुरु है। दूसरा आता है रक्षाबंधन। ये भाई बहन का त्योहार है, मनुष्य भाई बहन है। फिर आता हड़ताल का व्यक्ति त्योहार। ये जो है पति का त्योहार है, पति भी मनुष्य है। कमर छठ ये पुत्र का त्योहार है, पुत्र भी मनुष्य है। और फिर इसके बाद में आते हैं और भी त्योहार आते हैं। दिवाली आती है, ये जो है वैश्यों का त्योहार है, वैश्य भी तो मनुष्य ही है। होली आती है, शूद्र का त्योहार है, होली भी तो मनुष्य भी तो शूद्र भी तो मनुष्य है। और उसके बाद दिवाली आती है, वैश्यों का त्योहार, वो भी तो मनुष्य। तो मनुष्य के ही तो त्योहार होते हैं और हम देवी देवता मान के पथराओं की पूजा करते हैं। इसलिए कहा मानव प्रतिष्ठित प्राणी होते भी कली का व्यवहार कल्पना में पढ़ करके, वासनाओं में पढ़ करके, विकारों में पढ़ करके आज बंधा हुआ है। इसलिए संत गुरुजनों की शिक्षा आदर्श की हमें जरूरत है। ये 3 दिन का सत्संग साहब वहाँ भानपुरी में प्रसाद मिल गई थी, तो वो बोली कि साहब जी 3 दिन का हमें भी समय दीजिए। और बड़े तरीका से समय मांगा था। 3 दिन, 3 ताप के दुख छूटने के लिए। देहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 ताप हैं। कायिक, वाचिक, मानसिक, ये कर्म है। आदि, व्याधि, उपाधि, ये 3 प्रकार के भी दुख हैं। इन सारे दुख से छूटने के लिए ये सत्संग है, इसकी जरूरत है। ये 3 दिन का सत्संग हुआ, बहुत अच्छा हुआ।
और साहब जी को साधुवाद देते हुए और भी यहाँ जो साध्वी बहन हैं सर्वे भाव से यहाँ पर सेवा की, सब अपने साधना में रहे, यही मेरी शुभकामना है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए सज्जनों, और आप लोगों से भी यही मेरी शुभकामना है। सब परमार्थ में लगे, धर्म में लगे, अपने जीवन को सही बनाएं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। हम सबकी परम सौभाग्य है 3 दिनों से पूज्य साहेब जी के अमृत वचनों को हम सब रसपान किए। सौभाग्यशाली तो हम लोग सचमुच में हैं। दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति शायद नवागांव के सब भक्त हमारा आश्रम परिवार है। समय समय से हम सबको संत गुरुजनों के दर्शन